च पातकं कथं न जीयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रियजन, श्लोक 38 और 39 का भावार्थ यहाँ पे हम समझते हैं। अब यहाँ पे ये शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात नहीं सोच रहे। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोक में बताते हैं। यहां पे बताते हैं कि इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसे मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम ही लोभ है। इस लोभ की वृत्ति के कारण इन दुर्योधन की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे विचार ही नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, वो कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वो राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए ये राज्य चला जाएगा तो क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य का संयोग जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, वह इनको दिख ही नहीं रहा है। जहां लड़ाई होती है वहां समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती है। 2 मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाते हैं, कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैरभाव हो जाते हैं। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैरभाव हो गया था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त करके उसका आधा राज्य ले लिया था। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए थे। इस तरह मित्रों के साथ वैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे। एक विशेष बात है कि अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तु हमें मिलने के बाद फिर बिछड़ जाती है, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं को जो निरंतर अभाव था, वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदायी होता है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो इन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा।
अतः हमारी तो वही अवस्था रहेगी जो कि वस्तुओं को मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूप दोष न हो तो कुटुंबियों से भी सुख नहीं हो सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक और विचार को लुप्त कर देता है। अब अर्जुन अपनी बात कहता है कि यद्यपि दुर्योधन अपने कुलक्षय से होने वाले दोष और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखता है, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाले अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, क्योंकि कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्र के साथ द्रोह से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दे तो वह दुख हमारे लिए अनिष्ट कारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह और वैरभाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। इसे अनर्थ करने वाले और मित्र के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहां अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरह तो न जा रही, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आकर बोल रहे हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं जा रही है। इसका कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरे की दोष तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता है। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो एक दोष है पर हमारे में ये दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में यह सोच नहीं सकता है कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि न भी हो तो दूसरों का दोष देखना यह दोष तो ही है। दूसरों का दोष देखना एवं अपने आप में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है। जय श्री कृष्ण। Hope you like my video. Please share your feedback in the comment section and also subscribe to my channel. Thank you for watching.